देखिए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। ये था कि इनके पास एक जिस चीज़ की कमी थी, इनको एक सपोर्ट की कमी थी, है ना। तो वो मैंने कोशिश की कि मैं बनूं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे सामने लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। धीरे धीरे जीरो से शुरुआत करी हम दोनों ने। जब शादी हुई हमारी, जीरो से शुरुआत करते करते आज आप सभी के सामने हैं। सबसे अच्छा सोशल मीडिया में अब जो ये रील्स जो बनती है ना, है ना, कईयों को लगता है, कई बहुत सारे गंदे कमेंट भी करते हैं कि ये है नाच है, नौटंकी है, ये है वो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इसकी बदौलत इतने सारे टैलेंट हमारे सामने आए हैं। 6 साल के बाद हमारा बेटा हुआ है। तो जब ये हुआ, जब इनको पता चला तो हॉस्पिटल की, ये उस वक्त खड़े थे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बोला कि जैसे ही मुझे बताया गया तो मैं एकदम से ना, मेरे रोक नहीं पाया खुद को, और सबके सामने था तो मैं चला गया, टॉयलेट में चला गया, बाथरूम में चला गया वहाँ पे, और वहाँ जाके मैं बहुत सारा रोया। तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट हमारे लिए है जब भी हम इस बारे में बात करते हैं। तो खास साक्षात्कार में हमारे साथ वीना शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनंत ज्ञान टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे वो शुरू हुई आपकी प्रेम कहानी? कहाँ शिमला और अपर हिमाचल, और कहाँ सतौन या जिला सिरमौर गिरिपार का क्षेत्र? ये कहानी तो वैसे बहुत लंबी है। अगर हमने ये कहानी सुनाई, वो अपना जो एक लव स्टोरी है, अगर हम उसको सुनाने पे आए तो एक पूरा, इसके लिए एपिसोड आपको बहुत बड़ा ही बनाना पड़ेगा। बस ऐसे ही मिले रेणुका जी में, हम लोग एक बार ही शूट के लिए आए थे। तो मैं पहले से ही, बचपन से ही फ़ैन थी इनकी। हाँ, मतलब मेरा बचपन था, ये जवान थे। हाँ, तो मैं तब से फ़ैन थी और सुनती थी। मैं 9th क्लास में थी तब से, बहुत बचपन से तो नहीं, 9th क्लास में थी तब से मैं इनको सुनना शुरू। तभी कैसेट्स का जो टाइम था, मतलब होश तभी हमने भी संभाला था। मैं भी 9th क्लास में आके थोड़ा सा पता चलता है कि कुछ समझ आता है चीज़ों का, तो सुनना शुरू किया। तो बहुत अच्छे लगते थे, पता नहीं था कौन है, कहाँ से है, क्या है, कुछ नहीं, जैसे सभी लोग सुनते हैं, मैं भी वैसे ही सुनती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार रेणुका जी में मैं बाई चांस, हमारे कुल देवता हैं, सभी को पता है, सिरमौर में हमारे परशुराम भगवान जी, रेणुका माता को बहुत हम लोग मानते हैं। तो हमारे घर से, यहाँ से मायके से कुल देवता हैं, तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। तो बाई चांस देखो, जो मिलाना होता है ईश्वर ने, तो ये इनका पहला शूट नीरू चाली घूमदी, जो हिमाचल का पहला वीडियो एल्बम जो बना है, उसका शूट हो रहा था। वो गाना है। हाँ, वो मेरे ख्याल से 2003 की बात है। मैंने +1 के एग्ज़ाम दिए हुए थे जब मैं पहली बार इनसे मिली। तो ये शूट करे थे फर्स्ट टाइम, बाई चांस ईश्वर ने हमें वहाँ पे मिलाया। तब भी ऐसा कुछ मन में नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई फिल्मी स्टाइल में, जिससे फिर धीरे धीरे करके हम एक दूसरे से जुड़ते गए, बात करते गए, और जब थोड़े बड़े हुए तो शादी हो गई जी। क्योंकि उस समय तो कैसेट का ज़माना होता था, बहुत ज़्यादा लोग गाने भी नहीं सुनते थे, और शर्मा जी की जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में शायद शुरुआत थी। तो शुरुआत से ही आप उनसे मिले, और उसके बाद आपने उनका हाथ थामा और आगे आप लोग बढ़ते गए, और ये भी हमेशा जो बुलंदियों पर चलते गए। तो संगीत का जो इनका सफ़र रहा है, उसमें क्या कुछ ऐसी मुश्किलें रही है जो शायद दर्शक नहीं जानते हैं और आप जानते हैं? तो कौन से ऐसा उनका स्ट्रगल का टाइम रहा है? देखिए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। मैं अगर सब ही देते हैं कि आपकी वजह से या आपका वो भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती। इनका अपना टैलेंट है जी, है ना। अगर इनके अंदर टैलेंट नहीं होता ना, तो मैं जितने मर्जी कोशिश कर लेती। ये था कि इनके पास जिस चीज़ की कमी थी, इनको एक सपोर्ट की कमी थी, है ना। तो वो मैंने कोशिश की कि मैं बनूं। मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी, जब मेरी शादी हुई तो मैं बीएड कर रही थी उस वक्त। तो बीएड के बाद मैंने देखा, जब बीएड के दौरान ही मेरी शादी हुई, फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमए किया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई के लिए। मैं शुरू से स्कॉलर थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप पढ़ो, आपको पढ़ना। मुझे पीएचडी, एक्चुअली मैं सोचती थी कि मुझे पीएचडी करना है हिस्ट्री में। तो इन्होंने बोला नहीं, आप पढ़ो। लेकिन मुझे लगा, जब मैं एमए कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, इनको अभी मेरे साथ की ज़रूरत है, अभी इनका उठने का टाइम है। अगर मैं अभी पीछे रही तो फिर मैंने क्विट किया। फिर मैंने आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर एमफिल का फिर मैंने दिमाग से निकाल दिया कि नहीं, अभी मुझे इनके साथ रहना है, इनकी फील्ड में आगे करना है। फिर हम दोनों फिर साथ हुए। कहा कि
आपके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैं आपके पास तभी आई हूँ क्योंकि आपने अपना कैरियर को थोड़ा सा पीछे रखा इनका साथ निभाने के लिए। और ये क्वालिटी मुझे लगता है बहुत कम लोगों में होती है कि खुद को पीछे रखकर हम अपने साथ वाले या अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि मैंने इनको बनाने में, या ये भी कहते हैं खुद, हर मंच से कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं, मतलब, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे सामने लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हम अपने घर में, मतलब टचवुड, शायद किसी को पता है या नहीं है कि इन्होंने कभी भी मुझे ऐसे पत्नी वाला, हमारा रिलेशन आज भी नहीं है ऐसे कि पति पत्नी वाला, जैसे मैंने देखा है अपने फैमिली में, देखा है कि एक रहता है कि ये पति है, ये पत्नी है। दोस्ती वाला हमारा रिलेशन है। ये कभी आते हैं, जब यहाँ आएंगे तो इनका और कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं ही इनकी फ्रेंड हूँ, और मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, यही मेरे फ्रेंड है। तो मतलब हमारी बातचीत, हमारा डिस्कशन, शायद यही कारण है कि जो हम लाइफ में कर पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं करने की। जब मंच पर शर्मा जी का कोई भी शो होता है, काफ़ी बार देखा है, तो वीना शर्मा जी हमेशा बैक स्टेज खड़ी रहती हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं। तो ये चीज़ हमने हमेशा नोटिस की है, तो उसको भी आप बताएं, क्योंकि लोग हमेशा शर्मा जी को मंच पर देखते हैं, लेकिन उनकी बैकबोन जो बिहाइंड द स्टेज खड़ी है, उन्हें शायद कोई नहीं नोटिस करता, लेकिन हमने नोटिस किया है। बिल्कुल नहीं, कई लोग कहते हैं, कई इनके फ्रेंड्स हैं जो सिंगर हैं, कई है तो कहते हैं कि भैया आप ना सिर्फ गा रहे होते, शो भाभी कर रही होती है। तो ऐसा होता है, क्योंकि सच में ये सिर्फ गा रहे होते हैं, बाकी क्या चल रहा है पब्लिक में कि हाँ, ये मुझे मतलब मैं कभी भी, मेरा ये हमेशा से आज तक रिकॉर्ड रहा है। बहुत रेयर होता है, जैसे कोई मानो कोई ऑफिशियल ऐसे हैं जो खास मेरे ऐसे नोन है, वो मुझे बिठा दे ज़बरदस्ती कि नहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा हमारे साथ, तो मैं बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ आज तक का इतिहास है कि जब से हमारी शादी हुई, 17 साल कंप्लीट होने वाले हमारी शादी को, मैं हमेशा बैक स्टेज रहती हूँ और मैं खड़ी रहती हूँ। कि आप एक जागरूक महिला है, लोगों के बीच में आप जाते हैं और बहुत सारा मान सम्मान लोग आपको देते हैं। महिलाओं की आपके अकॉर्डिंग हमारे समाज में क्या सिचुएशन है आज? क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं शायद किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में महिलाएं डटी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद, या गाँव में हम देखें या फिर कहीं दूर दराज के इलाकों में देखें, तो शायद इतनी आगे नहीं बढ़ पाई है महिलाएं। आज अगर पहले का देखा जाए, पहले का टाइम था तो पहले पता था कि कॉलेज भी बहुत कम हमारे, अगर पहाड़ की हम बात करें तो कॉलेज में भी हमारे, मतलब मैंने जो अपने देखा था अपने साइड में, तो हमारे घर से तो मेरी दीदी पहली थी जो कॉलेज गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बंधन था या बेटियों को बहुत, ये नहीं है, लेकिन थोड़ा जागरूकता, अब जैसे जैसे एजुकेशन हमारा बढ़ रहा है, जागरूकता ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऐसा नहीं, हमारा समाज भी अब काफ़ी खुला हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी। मतलब हम कहीं ना कहीं, खासकर मैं सिरमौर में तो ये बोलूँगी ना, अभी मैंने और जगह हम जाते हैं, ऑलमोस्ट हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह थोड़ा एक खुलापन आ रहा है ना, इक्वालिटी आ रही है। लेकिन यहाँ अभी भी मैंने देखा, सिरमौर में मैंने एक चीज़ नोट की, अगर आपने भी नोट की होगी, आप सोन में अभी थे एंकरिंग पे, है ना, देखा हमारे यहाँ ना महिलाएं डांस नहीं करती, कोई भी शो चल रहा होता है ना, वो संस्कृति भी बोलेंगे, सभ्यता भी बोलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन 1 साल के बाद कोई इवेंट आ रहा है, वो आपके इंजॉयमेंट के लिए है ना, आप एक साइड ही करें, लेडीज़ एक साइड करें, जेंट्स एक साइड करें। और हिमाचल में हम जाते तो खुल के डांस करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो है कि नहीं, चुपचाप, लेडीज़ का एक काम है कि चुपचाप बैठ के, ये बोला भी कि यहाँ पे मैं थी उस दिन, मेरा मायका वहाँ पे सोन में दिवाली का फंक्शन इस बार ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा फंक्शन था, तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मन सबका करता है ना, कि डांस करें या खुल के अपने एक्सप्रेशन, क्योंकि एक ही ज़िंदगी सबको मिलती है। महिलाओं को मैं खासकर यही बोलूँगी कि यही ज़िंदगी सबको मिली है। इसमें मैं अपने हस्बैंड का थैंक्स करूँगी, क्योंकि मुझे भी जो इतना खुलापन दिया है उन्होंने दिया है। उन्होंने कभी मुझे, मतलब वाइफ तो दूर, उन्होंने मुझे शायद कभी औरत की नज़र से ऐसे भी नहीं देखा है कि ये औरत, इसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। शुरू से लेके तुम जाओ, तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मतलब मैंने कभी भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं। तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे ये है, सभी एक विश्वास रखें, है ना, एक मान दें, एक सम्मान दें। बाकी पढ़ लिख के मैं सभी ये वो बोलूँगी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन एकमात्र ऐसा रास्ता है जो बहुत सारे रास्ते खोलता है आने वाले टाइम में, है ना। तो जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं खासकर, मैं उनको यही बोलूँगी कि खूब अच्छी पढ़ाई करें। अलावा बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि हमेशा महिला दिवस पर तो बहुत सारे कार्यक्रम सरकार भी करेगी और महिलाओं को सम्मानित भी करेगी, लेकिन वास्तव में महिला एम्पावरमेंट मुझे लगता है शायद थोड़ा सा कमी है। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं घर में जो काम करती है वो भी एम्पावर होना चाहती है, वो भी घर से बाहर जाकर काम करना चाहती है और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है भी, मगर वो नहीं जा सकती। जैसा कि आपने कहा कि गाँव में अभी भी थोड़ा सा वो है कि नहीं, महिलाएँ थोड़ी सी जो है वो चुप बैठेगी। तो कैसे महिलाएँ
अपने आप को आगे लाएं, कितना महिलाओं को कितना अवेयर होने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? एजुकेशन तो आपने कहा कि मेन टूल एजुकेशन ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसे गांव में है, अब तो बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह जो हैं, सरकार ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ चला रही हैं कि लेडीज़ घर बैठे अपने काम कर सकती है अपने। और अब खासकर सोशल मीडिया का ज़माना है ना। पहले ऐसा होता था कि नहीं था, अब नेट इतना खुला है, इतना फ्री है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ना तो वो छुप नहीं सकता है, बशर्ते आप उसको दिखाना चाहें, है ना। तो आपको अपने को जागरूक करना है, चाहे हम गांव में हैं, चाहे हम शहर में हैं। देखिए, अगर चाहे शहर में भी लेडीज़ है, अगर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अगर घर की सपोर्ट नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, है ना। इसके लिए क्या चाहिए? आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए। तो मैं सभी से ये करूँगी कि जिसके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो वो प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि यही टाइम है, सबके पास यही टाइम है, एक ही ज़िंदगी सबको मिली है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने को दिखाने का। और मुझे सबसे अच्छा सोशल मीडिया में अब जो ये रील्स जो बनती है ना, है ना, कईयों को लगता है, कई बहुत सारे गंदे कमेंट भी करते हैं कि ये है नाच है, नौटंकी है, ये है वो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इसकी बदौलत इतने सारे टैलेंट हमारे सामने आए हैं। हमारे ढाटू, हमारे शॉल, हमारी टोपियाँ, है ना, ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रही है। तो ये सशक्तिकरण है, ये सोशल मीडिया का अब हर जगह पहुंच रही है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आपको उठना है, आपको जागरूक होना है। बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी कि आपने महिलाओं के लिए कही है, और अगर महिलाएं इसे ग्रहण करें, अपने जीवन में इसका अनुसरण करें, तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। जिस आत्मविश्वास के साथ आप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी महिलाएं आपकी बातों पर विचार करेंगी। मैम, इसके बाद एक और मेरे मन में प्रश्न है, कोई ऐसा मोमेंट आया हो, कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट हो जिन्हें बहुत कम लोग जानते हो, जिन्हें कभी बताया भी नहीं, क्योंकि अपने मुंह से वो अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं। हम आपसे ही जानना चाहेंगे उनकी लाइफ के ऐसे मोमेंट जिन्हें कभी उन्होंने साझा नहीं किया हो। नहीं, ऐसे तो चले बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते रहते हैं, कोई अचीवमेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक अपनी लाइफ का एक बहुत इमोशनल सा मोमेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारा बेटा हुआ था। तो हमारा बेटा एक्चुअली में मुझे शुरू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं, तो काफ़ी ये मिसकैरेज वगैरह ये सब चीज़ें हमने काफ़ी फ़ेस किया है। तो 6 साल के बाद हमारा बेटा हुआ है। तो जब ये हुआ, जब इनको पता चला, तो हॉस्पिटल की ये उस वक्त खड़े थे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बोला कि जैसे ही मुझे बताया गया, तो मैं एकदम से ना मेरे रोक नहीं पाया खुद को, और सबके सामने था, तो मैं चला गया, टॉयलेट में चला गया, बाथरूम में चला गया वहाँ पे, और वहाँ जाके मैं बहुत सारा रोया। तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट हमारे लिए है जब भी हम इस बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात, एक बच्चा जो होता है, बाकी अचीवमेंट तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में भगवान की कृपा से आई हैं और आपके आशीर्वाद से आती रहेंगी, तो उससे आपको रूबरू भी करवाते रहेंगे। तो बाकी तो बस। मैम, अभी हाल ही में दुबई का टूर था और वहाँ पर जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर एज अ गेस्ट या एज अ सिंगर भी वहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो मैं कहूँगी हिमाचली कलाकारों के लिए ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पंजाब से हम लाखों रुपए देकर कलाकार बुलाते हैं, वहाँ दुबई में हिमाचल के किसी कलाकार को बुला रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति को हम वहाँ पर भी दिखा पा रहे हैं। तो उसके बारे में बताइए, दुबई वाला टूर वो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? दुबई वाला टूर बहुत, गाना भी एक्चुअली आने वाला है, तो उसका थोड़ा सा शूट बाकी रहता है, तो रिलीज़ हो जाएगा। और हो सकता है अभी एक और शो, अभी उसके बारे में भी डिस्कस हो रहा है, हम बहुत जल्दी एक और शो भी दुबई में करने वाले हैं। तो और एक दो और भी कंट्रीज़ से ऐसे आ रही है रिक्वायरमेंट कि ऐसा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड गए हैं, मैं इसलिए कहूँगी कि हिमाचली सिंगर कोई गया, हमारी नाटियाँ वहाँ पर भी दिखा रहे हैं। हाँ, गई हैं बाहर, क्योंकि देखिए उत्तराखंड से तो है, काफ़ी सिंगर्स जाते रहते हैं, और हिमाचल से भी हमारे ग्रुप्स जाते हैं काफ़ी, जो भाषा विभाग वगैरह से होते हैं, ऐसे मैंने देखा है कि कहीं गा जाते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल जो एक सिंगर है अपने टैलेंट पे, वो पहली बार ये गए हैं, पहाड़ी सिंगर। मैम, एक और चीज़, शर्मा जी हमेशा मंच से एक बात कहते हैं कि अगर पाउंटा साहिब में अगर वो शो कर रहे हैं तो वो गुरुद्वारे की कसम खाते हैं, मैं कभी नशा नहीं करता हूँ, और हर बार वो ये बात कहते हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ती है ये बात बोलने की? क्या कभी किसी को हमें बताने की ज़रूरत है कि मैं ये नहीं करता? अगर आप नहीं करते, आपको किसी को, मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। 1000 कमेंट आपके बारे में नेगेटिव आएंगे, 1000 लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। ऐसा नहीं है मैम कि सब अच्छा ही बोलेंगे, उनके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं जो पसंद नहीं करते। क्या कहना चाहिए? हाँ, पता है क्या होता है, आपके अंदर जो अच्छाई है ना, आपको बताना है। जो अच्छा ग्रहण करने वाले हैं वो ग्रहण करेंगे। नेगेटिव कौन लिखेगा? जिसको नहीं करना है ना।
लेकिन अगर आपकी वजह से एक भी अच्छा हुआ ना तो ये आपकी जीत है। तो मैं एक्चुअल में ये जो है हिमाचल के जो पुलिस के जो नशा मुक्ति उसके अभियान के इनको बनाया था जब यहाँ पे हमारे अजय कृष्ण सर थे, तो इसके इनको एम्बेसडर यहाँ पे कुछ बनाया था हिमाचल पुलिस में। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊँगी कि क्या था। तो उस वक्त से इन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि आपको जागरूक करना है हर जगह पर। तो हमने देखा कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा कई जगह पे। जिसको फॉलो करते हैं उनकी बात को कहीं ना कहीं मानते हैं। तो इसका तो देखिए नेगेटिव, अगर आप सोशल मीडिया में होना, आप इस लेवल पे होना, आपको लोगों ने बनाया है तो लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। मैम चलिए बहुत सारी बातें हो गई है, मैं अंत में जाऊंगी। ओवरऑल आपका दोनों का सफ़र कैसा रहा है? आपने जो है उन्हें बूस्टअप किया है, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, कहीं आपने उनका साथ दिया है कि उन्होंने आपका साथ दिया है? मैं ये बोलूँगी कि इन्होंने नाम काफ़ी कमा लिया था, लेकिन वैसे हमारे पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी बहुत सारी है हमारे पास, ऐसा नहीं बोलूँगी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है सब कुछ। तो लेकिन शुरुआत की तो तब से लेके हमने मतलब धीरे धीरे ज़ीरो से शुरुआत करी हम दोनों ने। जब शादी हुई हमारी ज़ीरो से शुरुआत करते करते आज आप सभी के सामने हैं, आप लोगों की बदौलत कि आज हम मुकाम जो है, देखो आदमी को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती है, आदमी भरता कभी नहीं है कि बस बहुत हो गया, सिर्फ खाना ही है जो ना करा सकता है, अदरवाइज इंसान भरता नहीं है। तो शायद ये तो कभी ऐसा लगता है कि शायद कमियां कभी पूरी ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से हम अभी जो ईश्वर ने दिया है हम खुश हैं। हम देखिए हमेशा हम सभी सिंगर्स को सुनते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। आजकल ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है जेलसी की भावना बहुत है आजकल, मुझे लगता है। देखिए तभी नाटिकिंग है ना, तभी भगवान ने भी तो दर्जा वो अभी वो सबको दिख जाता है ना, वो मिल जाता है। देखो आपकी नीयत का आपको बहुत मिलता है, आपकी नीयत कैसी है। अगर आप अच्छे को अच्छा नहीं करेंगे, सिर्फ चिड़ में बुरा कहेंगे तो वो गलत बात है। क्योंकि देखो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, सुना है ना आपने। जो अच्छा टैलेंट है ना कभी छुप नहीं सकता। अब अज्जू तोमर और अजय चौहान की आपने बात करी, तो वो जो है चस्का है ना, वो जो है वो दिख रहा है। अगर ये कुलदीप शर्मा ये कहें कि वो तो अच्छा नहीं है यार, वो नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं होगी ना। या उन्होंने ऐसे गा दिया, ऐसा गाया वैसे गाया, अच्छा गाया है ना। नाटी सिरमौर वाली है, अजय चौहान की तो बहुत तारीफ करते हैं शुरू से लेके। ये बोलते हैं कि कलाकार ने, मुझे लगता है उनका भी संघर्ष बहुत रहा है, क्योंकि जिला सिरमौर के छोटे से गांव से वो निकले हैं। मेरे हस्बैंड राइटिंग के बहुत फैन है उनके शुरू से लेके, कि मतलब क्या जबरदस्त, वो खुद ही लिखते हैं अपने गाने भी, ऐसा मैंने सुना है। बहुत सारी बातें मैम से हुई है। वीना शर्मा जी हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में थे, और बहुत सारी बातें मैं कहूँगी महिलाओं के लिए भी हुई है, और अपनी जर्नी को भी साझा किया है, संगीत के क्षेत्र में कैसा इनका अनुभव रहा है, और यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बाहर भी जो है वो नाटी किंग को लोग पसंद करते हैं, उन्हें सुनते हैं। जैसे हमने कहा दुबई में भी इन्हें बुलाया था, और अदर कंट्रीज़ से भी अभी लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि नाटी किंग को बुलाया जाए। तो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हिमाचली संस्कृति को हम देश विदेश में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।